नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो क्लास चल रही थी डाइस पे, रीजनिंग की क्लास थी। रीजनिंग में चल रहा था डाइस, जिसकी अभी तक 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज चलेगी 4थी क्लास। और 3 क्लासों में ये समझिए आपको हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, वो भी कौन सा, वन डाइस, वो 2 फिगर वाला। उसमें भी अलग अलग 3 पार्टों में डिवाइड करके कराया है आपको। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। कौन कौन से कराए हैं अभी तक देख लीजिए। रीजनिंग में चल रहा था डाइस, जिसको हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया था। कितने पार्टों में डिवाइड किया था? 5 पार्टों में डिवाइड किया था। 5 केस में डिवाइड किया था। केस फर्स्ट में था 1 फिगर क्वेश्चन, 1 फिगर। केस सेकंड में था 2 फिगर। केस थर्ड में था मोर देन 2 फिगर। मोर देन 2 फिगर। केस 4 में था ओपन डाइस। केस 4 में था ओपन डाइस। केस 5th में था लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या करा दिया, इसमें अभी 3 क्लासें हुई हैं जो पिछली, उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक अभी कंप्लीट कराया है। कौन सा? इसमें से एक ही केस कंप्लीट कराया था। कौन सा? ये वाला। तो 3 क्लासें हुई हैं, उसमें कराया था केस सेकंड 2 फिगर वाला। 3 क्लासें हुई हैं। इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया था। इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया था। एक किया था 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक से कराया था। एक था 2 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। और एक था नो कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन, जो केस सेकंड कराया है अभी तक 3 क्लासों में। तो समझ लीजिए आप, सिर्फ एक ही केस कराया है 3 क्लासों में, तो कितना बेसिक से लेके कराया होगा एकदम बढ़िया से। वो भी 3 पार्टों में डिवाइड किया था, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। एक क्लास में एक 1 कॉमन ट्रिक, दूसरी क्लास में 2 कॉमन ट्रिक और थर्ड क्लास में नो कॉमन ट्रिक। एक एक ट्रिक को इतने बारीकी से कराया है कि आप अगर एक बार क्लास देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी डाइस की। तो आज कराएंगे ओपन डाइस। आज केस 4 कराएंगे ओपन डाइस। आज कराएंगे केस 4 ओपन डाइस। और जो पिछली क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं वो भी देख लेना। 3 क्लासें पड़ी हुई हैं डाइस की। और जो बाकी बचे हुए केस हैं वो कराएंगे ओपन डाइस कराने के बाद। तो आज कराएंगे ओपन डाइस केस 4। और जो क्लासें 3 करा दी हैं उनको देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज चलेगा केस 4 ओपन डाइस। ओपन डाइस चलेगा, जिसमें आपको एक प्रसारित किया हुआ पासा दिया जाएगा। उसको आपको बताना है कि इसमें कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। एक प्रसारित किया हुआ पासा दिया जाएगा या खुला हुआ एक पासा दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। पासा दिया जाएगा आपको, इस तरीके से दिया जाएगा।
इस तरीके से आपको एक पासा दिया जाएगा, प्रसारित किया हुआ है खुला हुआ पासा, जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है, कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, ये बताना है। तो अभी तक तो किया था जिसमें पासा दे रखा था बंद किया हुआ, उसमें बताना था कौन सा किसके अपोजिट है। अब इसमें है खुला हुआ पासा, ओपन डाइस, तो इसमें बताना है कौन सा किसके अपोजिट है। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, हर तीसरी सतह अपोजिट होती है। जैसे कि यहां से देखिए, यहां से गिनिए 1 2 3 1 2 3 यहां से, तो ये तीसरी सतह इसके अपोजिट होगी। अब यहां से गिनिए 1 2 3, अब ये तीसरी सतह इसके अपोजिट होगी। अब यहां से गिनिए 1 2 3, तो ये जो है सतह ये वाली इसके अपोजिट होगी, ये वाली इसके अपोजिट होगी। या तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप ध्यान रखिए कैसे करना है, हम भी बता रहे हैं आपको। आप एक स्टेटमेंट नोट करना चाहें तो कर लीजिए नोट। एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। एवरी अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ने के बाद एक, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3, 2 को छोड़ो, एक का अपोजिट 3, यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक छोड़ने के बाद 5 के अपोजिट क्या आएगा 6। एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, ये एक स्टेटमेंट है, लिख लीजिए। एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रत्येक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो अल्टरनेट सतह कौन सी होगी, यहाँ की एक की अल्टरनेट सतह मतलब एक के बाद एक सतह छोड़ने के बाद जो है वो इसके अपोजिट होगी, यानी कि एक के अपोजिट होगी 3, 2 के अपोजिट होगी 4, 5 के अपोजिट होगी 6। एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा और 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट यहाँ पर देखिए एक सतह छोड़ने के बाद क्या है, यहाँ से गिनिए 1 2 3, तीसरी सतह कौन सी है 3, तो ये 3 1 के अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के अपोजिट क्या आएगा, एक सतह छोड़ने के बाद 2 के अपोजिट आएगा 4, 3 के अपोजिट क्या आएगा 1, और 1 के अपोजिट आएगा 3, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, और 5 के अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पर 5 के अपोजिट आएगा 6, और 6 के अपोजिट 5। तो ये जो है ओपन डाइस के क्वेश्चन इस तरीके से लगेंगे। एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि एक सतह छोड़कर जो तीसरी सतह होगी वो पहली सतह के विपरीत होगी। तो इसी टाइप के सवाल करने हैं आपको। यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट वाला एक ABCDE और F। यहाँ पर देखिए ABCDEF। तो यहाँ पर भी भाई
एक सतह छोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए डी के अपोजिट क्या आएगा, डी के अपोजिट आएगा बी, डी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट सी, डी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट सी, और ई के अपोजिट आएगा एफ, ई के अपोजिट आएगा एफ। तो यहां पर आएगा डी के अपोजिट बी, डी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट सी, ई के अपोजिट एफ। बस कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर एक सतह छोड़ने के बाद तीसरी सतह पहली सतह के अपोजिट होगी। यहाँ पर बताना है कौन किसके अपोजिट होगा। यहाँ पर देखिए एन के अपोजिट आएगा बी, एक एन के अपोजिट आएगा बी, ए के अपोजिट आएगा 1। अब जो दो विपरीत और जो दो सतह बची हुई हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट आएंगी। अब जो दो सतह बची हुई हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट आएंगी। तो यहाँ पर देखिए एन के अपोजिट बी, ए के अपोजिट 1, एम के अपोजिट 2। कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ देखते ही सवाल आपका हल हो जाएगा। और जो पिछली क्लासें पढ़ी हुई हैं डाइस की वो भी देख लेना, अगर नहीं देखी अभी तक तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, बढ़िया से, ढंग से। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर कर देना। तो यहाँ पर देखिए एम के अपोजिट 2, एन के अपोजिट बी, ए के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट ए, आपस में ये एक दूसरे के अपोजिट है। आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। और इसी सवाल में वो इसको थोड़ा अगर कठिन करना चाहें और थोड़ा बनाना चाहें कि इसमें टाइम लेके, तो देखिए क्या कर सकते हैं और आगे इस सवाल में।
इसमें देखना है अब वो क्या पूछ रहे हैं। वन टू 1m2 AB1 1m2 AB1 और AVN इसके बाद में 1mn। तो इसमें अब सवाल में दे रखा है एक खुला हुआ पासा प्रसारित पासा। अब इसमें पूछ रहा है कि इस पासे से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं क्लोज डाइस के, कौन सा ऑप्शन सही हो गया। या खुले हुए पासे से कौन सा पासा बन सकता है, इस टाइप का क्लोज डाइस कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पिछली क्लास में हमने बताया था कि दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। पिछली क्लास में बताया था सभी में दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। तो जिसमें भी दो अपोजिट सरफेस होंगी वो वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। यहाँ पर देखिए दो अपोजिट सरफेस, यहाँ पर देखिए m और 2 दो अपोजिट सरफेस हैं, तो ये नहीं होगा आपका। a और 1 अपोजिट सरफेस हैं, ये भी नहीं होगा। n और b अपोजिट सरफेस हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बचा कौन सा आपके पास, 4th नंबर का, तो यही आपका सही आंसर होगा। इस खुले हुए पासे से कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 वाला बनाया जा सकता है, और बाद बाकी जो 3 है वो आपके नहीं बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। नंबर वाला करवा दिया है, अल्फाबेट वाला करवा दिया। अब आता है अगला सवाल साइन वाला, जिसमें चिन्ह दे रखे होंगे किसी ना किसी के। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। एक दो तीन चार दे रखे हैं आपके। @ डॉलर, $, हैज परसेंटेज, $, हैज परसेंटेज, और कॉपीराइट ट्रायंगल। तो इसमें बताना है कौन सा अपोजिट है किसके। तो यहाँ पर देखिए ये वाला अपोजिट जाएगा 1 2 3 तीसरे के, तो ये तो अपोजिट हो गया इसके, ये वाला अपोजिट हो गया इसके, ये वाला अपोजिट होगा, ये वाला अपोजिट हो जाएगा इसके, और बचा ये वाला अपोजिट होगा आपका इस वाले साइन के। तो यहाँ पर देखिए कॉपीराइट है वो अपोजिट होगा आपका ट्रायंगल से, @ अपोजिट होगा, @ अपोजिट होगा हैज से, और परसेंटेज वाला अपोजिट होगा $, से। तो ये रहा आपका सवाल, जिसको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
देखिए सवाल अगला, ADF BEC ADF BEC। ये तो रहा आपका फिगर। अब इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन। इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन। में दे रखे हैं 4 ऑप्शन A B C D। A B C D। ADF B ADF B C E ADF B C E ADF B C E ADF E C B। ADEF CB। CADF EB EB। ये दे रखा है सवाल और इसमें पूछा है कि ये जो दे रखा है खुला हुआ पासा, इस पासे के समान इनमें से कौन सा पासा है। ये जो खुला हुआ पासा दे रखा है, इस पासे के समान कौन सा पासा है इसमें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपोजिट पता करनी है, कौन सा किसके अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए ए अपोजिट है एफ के, बी अपोजिट है सी के, और बाद बाकी जो 2 सतहें बची हुई हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट। ए अपोजिट है एफ के, बी अपोजिट है सी के, डी अपोजिट है ई के। ये तो हो गए अपोजिट एक दूसरे के। अब आपको यहाँ पर देखना है इसके समान कौन सा पासा है।
ये जो प्रसारित पासा है इसके समान यहाँ पर कौन सा प्रसारित पासा है, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको अपोजिट देखने हैं कौन किसके अपोजिट बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए के अपोजिट एफ किस में बन रहा है, ए के अपोजिट एफ किसमें बन रहा है, ए के अपोजिट एफ बन रहा है, ए के अपोजिट एफ बन रहा है, बी के अपोजिट सी बन रहा है। यहाँ पर देखिए बी के अपोजिट डी बन रहा है, सी नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ए के अपोजिट एफ बन रहा है, ए के अपोजिट एफ बन रहा है, बी के अपोजिट सी बन रहा है, बी के अपोजिट सी बन रहा है, बी के अपोजिट सी बन रहा है और डी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट ई बन रहा है। तो ये वाला पासा ऑप्शन बी है जो वो आपका इस प्रसारित पासे से मैच हो गया। तो ये रहा आपका आंसर। अब आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये आपके मैच नहीं हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो भी एक दो टाइप के और बचे हैं इसमें, एक दो सवाल वो कराएंगे नेक्स्ट क्लास में ओपन डाइस के। तो जो इसकी जो पिछली क्लासें हैं 3 करवा रखी हैं हमने, वो अगर नहीं देखी अभी तक तो वो देख लेना। तीन क्लासों में हमने एक ही कॉन्सेप्ट बताया, सिर्फ कौन सा 2 फिगर वाला, अच्छे से बेसिक लेवल से बताया उसमें, तो देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।